अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी चौधरी, टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे कि मल्टीपल इनकम जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे ट्रीट होती हैं, कैसे उसको हम फिल करते हैं और किस तरह उस पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इसमें हम 2-3 केस जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहले केस में हम वो देखते हैं कि हम सपोज़ एक बंदे की इनकम हम वो लिखते हैं 9 लाख रुपया सैलरी इनकम। ये 9 लाख रुपया लिखा और इसको करते हैं जी कैलकुलेट। ये कैलकुलेट होगी। उसके बाद हम दूसरी इनकम जो है वो इसकी प्रॉपर्टी इनकम जो है वो डालते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी वाले टैब में और यहाँ लिख देते हैं जी हम उसकी इनकम जो है प्रॉपर्टी इनकम जो है वो लिख देते हैं जी 2 लाख रुपया और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें उसने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपया उसकी इनकम थी। 1/5 जो है वो उसने रिपेयर का ये ऑटोमेटिकली 40,000 रुपया जो है वो निकाल दिया और बैलेंस की इनकम जो है वो 1,60,000 रुपया जो है वो उसने ले ली। अब देखते हैं कि इन दोनों इनकम्स का क्या बनता है, इस पर टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहले प्रीवियस ईयर्स में ये प्रॉपर्टी की इनकम जो थी ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी। अब जो है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं रही, बल्कि ये दोनों को क्लब कर दिया गया है और फिर इस पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। तो चले देखते हैं क्या टैक्स जो है उसने वो कैलकुलेट किया है। तो कंप्यूटेशन में चलते हैं। कंप्यूटेशन में ये देखें ये दोनों इनकम्स को उसने मिला दिया, यानी नेट 1,60,000 और 9 लाख ये मिला के उसने 10,60,000 रुपया जो है वो इनकम बनाई। और इस पर ये जो रेट लगा है ये वाला, ये 23,000 रुपया इसने टैक्स निकाला है। तो वो अगर हम इसका वो रेट देख लें तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये देखें पहले 6 लाख पे जो है वो टैक्स नहीं है, तो बैलेंस जो है इस उस पर लगा है 5%। तो 5% के हिसाब से उसने टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया, यानी इस पे टैक्स स्लैब जो लगा है वो लगा है सैलरी रेट का। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे केस जो है उस में अगर हम जो है इनकम जो है लिखते हैं तो वो देखते हैं कि क्या बनता है। अब दूसरे केस में हम जो है वो अब यहाँ हम इनकम जो है उसकी हम वो चेंज करते हैं। जो प्रॉपर्टी इनकम है, सैलरी इनकम तो ज़ाहिर है वही रहेगी, पूरे साल की है उसकी, वो तो सेम ही रहेगी। अब दूसरी शक्ल में हम ये करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी की इनकम है उसको हम वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमने 2 लाख लिखा था, तो अब हम लिख देते हैं जी 3,50,000 रुपया। ये ज़रा दोबारा लिख लूँ तो ये मुझे गलत लग रहा। 3,50,000 और इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखें जब इसको कैलकुलेट किया तो उसने 70,000 जो है वो इसका 1/5 में जो है वो रिपेयर में वो निकाल दिया और बैलेंस जो है वो वो इनकम जो है वो उसने जो वो लिख ली है। तो अब इस पर देखते हैं कि कैसे टैक्स जो है ना वो कैलकुलेट होता है। तो चलिए चलते हैं दोबारा कंप्यूटेशन में और देखते हैं टैक्स। तो अब ये देखें कि दोनों इनकम जो है वो ये 2 लाख कोई ये 9 लाख एक और दूसरी जो है वो 2,60,000 है। ये उसने बनाई है, ये टोटल इनकम 11,80,000। ये देखते हैं इधर हमने चार्ट बनाया हुआ तो वो देखते हैं कि यहाँ पर हमने इनकम लिखी थी उसकी 3,50,000 रुपया।
3,50,000 रुपया लिखा, तो ये देखें 70,000 उसने उसके वो कैलकुलेट कर दी। 11,80,000 रुपया यहाँ उसने जो है वो इनकम इसकी बनाई 11,80,000, और इस पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ जी 29,000। तो ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ? ये टैक्स बी सैलरी स्लैब ही इसको भी लगा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्यों इसको सैलरी स्लैब जो लगा है। अब एक तीसरा केस भी जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं तीसरे केस में क्या बना। एक तीसरा केस है, उसमें 9 लाख उसकी वो सैलरी इनकम है, 4 लाख जो है वो उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, 1/5 रिपेयर का निकला 80, और नेट प्रॉपर्टी इनकम उसकी बन गई 3,20,000, और 12,20,000 पर कैलकुलेट टैक्स उसने वो किया। तो अब ये देखते हैं कि इस पर उसने टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किया। तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी इनकम जो है वो चेंज करते हैं, दोबारा प्रॉपर्टी के टैब में चलते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3,50,000 की बजाय 4 लाख पूरा लिख देते हैं। ये 4 लाख हमने पूरा लिख दिया, और अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद दोबारा चलते हैं कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में जब हम गए तो अब ये देखें कि उसने टैक्स जो है वो कितना ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया है, 73,000 रुपया, जबकि इनकम जो थी हमारी पिछले केस में हमारी इनकम थी 3,50,000 रुपया। अब हमने वो इनकम बनाई है उसकी 4 लाख रुपया। 4 लाख पे उसने टैक्स 73,000 रुपया निकाल दिया, जबकि 3 लाख पे उसका बहुत थोड़ा टैक्स जो था, 3,50,000 पे थोड़ा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ था। तो अब इस जगह क्या हुआ? इस जगह ये हुआ, इसे हम अपने चार्ट को देखते हैं कि इस जगह पे जाके ये हुआ कि जब हम इसकी रेशो निकालते हैं, परसेंटेज, ग्रास परसेंटेज, यानी पहला केस जो है उसमें ये देखें कि 2 लाख रुपया प्रॉपर्टी इनकम थी उसकी, और 9 लाख रुपया था उसकी सैलरी इनकम। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज निकली, ग्रास परसेंटेज जो है वो 22%। और अगर इसी को हम नेट इसकी परसेंटेज निकालें, क्योंकि टैक्स जो है वो निकलता है नेट इनकम पे। ये देखें जो नेट इनकम है 10,60,000 रुपया, इस पे उसने टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया। दूसरे केस में 11,80,000, ये भी इसकी नेट इनकम है और इस पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तीसरे केस में भी 12,20,000 है और इस पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट हुआ है, यानी नेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हुआ। तो अगर हम इसकी नेट परसेंटेज निकालें तो वो बनती है जी 1,60,000 रुपया डिवाइडेड बाई 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये इसकी ये बन रही है कोई 18% के करीब जो है परसेंटेज नेट बन रही है। दूसरे केस में जिस जगह हमने प्रॉपर्टी इनकम 30,50,000 रुपया की थी, उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट इस हिसाब से हुआ, और उस पर स्लैब जो लगा वो सैलरी रेट वाला लगा। अब ये देखें कि इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि जो इसकी ग्रास, ये वाली ग्रास परसेंटेज जो है ये 42% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 42% से ज़्यादा होगी तो टैक्स स्लैब जो लगेगा वो इंडिविजुअल ओब्लिक AOP, तो इंडिविजुअल वाला जो है वो टैक्स जो है स्लैब जो है वो लगेगा। अब इस केस में ये देखें उसने टैक्स जो कैलकुलेट किया है वो किया है 73,000 रुपया, 73,000। तो ये इस पे स्लैब जो लगा है वो लगा है इंडिविजुअल ओब्लिक AOP का जो है स्लैब वो लगा है, इसलिए टैक्स की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कैलकुलेशंस हैं। तो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर रहा है प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि पिछले सालों में प्रॉपर्टी इनकम जो है वो क्लब नहीं होती थी, सेपरेट पार्ट ऑफ इनकम का ब्लॉक था। इसलिए अब जो है ये
इकट्ठा उन्होंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद टैक्स की कंडीशंस दो लगा दी। ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि ये देखें कि दो कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है, चाहे आप ग्रास इनकम से परसेंटेज से देख लें, चाहे आप नेट परसेंटेज से देख लें। तो ग्रास अगर इसकी परसेंटेज हम लेंगे निकालेंगे तो वो 42% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो टैक्स जो है ये वाला, ये देखें इस पर जो टैक्स लगा है 12,20,000 पर, ये टैक्स 73,000 जो टैक्स लगा है वो लगा है इंडिविजुअल वाला। इस पर सैलरी स्लैब नहीं लगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये पूरी नहीं हो रही थी कि 42% से ये इसकी परसेंटेज, ये देखें ये आ गई ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगा। अगर दूसरी कंडीशन में हम देखें तो उसमें ये देखें 33, ये तकरीबन 36% बन रहा है, जबकि 33% से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी शक्ल में। तो ये थी कैलकुलेशन प्रॉपर्टी सैलरी, या उसमें आप इंडिविजुअल का दूसरा रेट भी लगा लें तो उस हिसाब से जो है ना वो टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। अब ये दो इनकम्स हमने इसमें डिस्कस की, एक सैलरी और दूसरी प्रॉपर्टी, और इसको फिर प्रॉपर्टी का जो है इस पर टैक्स जो लग रहा है वो किस हिसाब से लग रहा है, ये सब मैंने आपको बताया। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करें और उसके बारे में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।